चलो आज हम लोग करेंगे स्टॉक का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि स्टॉक बनाने के लिए हम लोग को मटेरियल का मास्टर बनाना। ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो मटेरियल सब मेरे पास आता है। ठीक है। तो हम पहले सिंपल प्रोसेस से कर रहे हैं, फिर आस्ते आस्ते उसमें चेंजेस करेंगे। तो पहले क्या है, एक सीरियल नंबर ले लिए। ठीक है। फिर एक मटेरियल ले लिए। ठीक है। सीरियल नंबर ले लिए, मटेरियल ले लिए। टाइप की ले सकते हो, क्या टाइप का क्या मटेरियल। ठीक है। फंक्शनैलिटी भी ले सकते हैं कि क्या काम में आता है। ठीक है, अभी रहने देते हैं। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो हम लोग टेली इन करते हैं वही। इसके बाद जो है, कितना मटेरियल स्टॉक इन हुआ है, कितना मटेरियल स्टॉक आउट हुआ है, और कितना करेंट स्टॉक है या फिर कितना अवेलेबल। ठीक है। हालांकि और भी पैरामीटर्स इसमें होगा, लेकिन अभी इतने ही रखते हैं। और उसके बाद फिर इसका रीऑर्डर लेवल कितना है, और इसका वार्निंग लेवल कितना है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो तीन मटेरियल बना लेते हैं। दो तीन नहीं, चार नौ दस बना लेते हैं। वन टू, कुछ कुछ मटेरियल, कुछ मतलब ये सब बताओ। हम क्या बोलते हैं, शेर दुकान का सामान सब बताओ, ताकि जल्दी जल्दी लिस्ट सब बन जाए। राइस, दाल, वीट। हम्म, ठीक है। ठीक है, अभी तेरह 10 कर देते थे आइसक्रीम। मसाला वसाला कुछ नहीं लगे। टाइप, तो ये मतलब ये सब सब ईटिंग मटेरियल है, तो टाइप रहने की जरूरत है। शुगर जो है, ये केजी में। राइस भी केजी में, दाल भी केजी में, वीट भी केजी में। ऑयल पैक, पैकेट रहता है ना, हाफ लीटर 1 लीटर का पैकेट रहता है पैक। तो अभी लीटर में ही बेचेंगे, अभी कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ कैलकुलेशन मुश्किल हो। फिर 30 ग्राम बिस्किट भी पैक में, चॉकलेट भी पैक में, मैगी भी पैक में, आइसक्रीम भी पैक। ठीक है। अब ये शीट बन गया मास्टर शीट। अब बनेगा एक स्टॉक आउट सीट, स्टॉक इन सीट। ठीक है। स्टॉक इन सीट में के ये मटेरियल इतना तारीख को इतना क्वांटिटी में आया। ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, डेट। ठीक है। आइटम आईडी का जगह पे इसको बना, सीरियल नंबर का जगह पे इसको बना देते हैं मटेरियल कोड, मैट कोड, मटेरियल कोड। ठीक है। तो जो मटेरियल कोड डालेंगे उसका मटेरियल कोड यहाँ पे
आ जाएगा। सारा कैलकुलेशन मटेरियल कोड से ही बनेगा। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट रख देते हैं और अपने आप आ जाएगा। तो कितना क्वांटिटी लिए, किस रेट से लिए, ठीक है, और टोटल कितना हुआ, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो अभी क्या होगा कि हम यहाँ पे मटेरियल कोड के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो मटेरियल कोड डालेंगे तो मटेरियल आएगा, तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। शीट कहाँ से शुरू होगा, ए सॉरी, फॉर्मूला किस पे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वीलू का इस पे। शीट मेरा कहाँ है, यहाँ। अब हम यहीं पे नहीं रोकते, हम इसको और ज्यादा नीचे तक लेके जाएंगे, यानी कि 12 का जगह पे हम इसको ले जाएंगे 200 तक का। क्यों? क्योंकि बाद में और मटेरियल ऐड होगा तो फिर फॉर्मूला चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद F4 फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए कॉमा 1 2 और 0, 0 भी जी, ठीक है। तो अभी NA आ रहा है, क्यों? मटेरियल डालेंगे, मटेरियल आ जाएगा, क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। F4 से फिक्स कर दे रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर एरर आएगा तो ये हो जाएगा ब्लैंक, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा और यहाँ पे 2 की जगह पे 3 हो जाएगा। 3 में क्या है? 3 में टाइप 4 हो जाएगा। थ्री की जगह पे, हाँ, अगर यहाँ पे हम 0 दे देते हैं जो मटेरियल नहीं है तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मटेरियल रहेगा तो ठीक डेटा आएगा, और अगर मटेरियल नहीं रहेगा तो ब्लैंक हो जाएगा, या फिर हम दे दिए 20, 20 तो मटेरियल नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, फ्यूचर में कोई नया मटेरियल आता है, जैसे अम, कछुआ, हाई वोल्टेज, ये भी पैक में दिखता है। तो क्या होगा, अभी जैसे 12 देंगे तो एरर ब्लैंक, लेकिन हम एक नया मटेरियल ऐड किए, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक नहीं, ये तो बॉटल है ना। देखो अब डेट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने 200 तक का फॉर्मूला लगाया है। तो मैच हो रहा है तो डेटा आ रहा है, नहीं मैच हो रहा है तो डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो डेट है आज 2 अप्रैल। ठीक है, तो 2 अप्रैल को 4 डेटा आया। एक 12, एक 10। अच्छा, फॉर्मूला मेरे को कंटिन्यू करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को कम से कम 1000 तक हटा दो। बाद में और भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 1000 तक को थोड़ा कलर कर देते हैं। जिससे मेरे को क्लैरिटी रहेगा। इतना तक का डेटा है। इसको एक लाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, तो इसका टन आ गया, इसका करना। आप एक 12 लिए, तो 10 लिए, एक लिए, तो 2 लिए। ठीक है, ये 30 क्वांटिटी। ठीक है, 18 का रेट से। ठीक है, ये 20 क्वांटिटी 10 वाला आइसक्रीम है, तो 8 का रेट से। हालांकि इतना मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, ये 100 kg लिए। अभी पता नहीं क्या रेट चल रहा है, 40 का रेट से। हाँ, ये 90 करते थे। 50 kg है, 35 का रेट। तो ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ से लेके अब इतना आने के बाद क्या होगा, सेव नहीं किए। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे, स्टॉक शीट या स्टॉक प्रोसेस एक्सेल। अब मेरे को क्या है कि इतना जो क्वांटिटी आया, उसके हिसाब से ये स्टॉक इन बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसी हिसाब से ये स्टॉक आउट और उसी हिसाब से अवेलेबल। तो ये कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सम टिप्स। किसका सम, सिर्फ क्वांटिटी। रेट तो सिर्फ क्या बोलेंगे, टाइम बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज, सम रेंज हो गया, क्राइटेरिया रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज ये वाला।
ये ये हो गया मेरा क्राइटेरिया रेंज। और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? सम करो स्टॉक इन शीट से। फिर से लगा। सम इफ्स। ठीक है। सम किसका होगा? यहाँ ना कुछ डेटा बना देते हैं जिससे ना क्लैरिटी रहे, जानबूझ के। एंड फॉर्मूला डालना इजी पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लगाना स्टॉपिंग। सम इफ्स। ठीक है, इसका सम होगा। उसके बाद ये क्राइटेरिया रेंज। और क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया होगा ये। ठीक है। और श्योरिटी के लिए फिक्स। 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 ठीक है, यानी कि ये सारे चारों मटेरियल आया था तो इसका स्टॉक इन हो गया। तो अवेलेबल क्या हो जाएगा? ये मटेरियल माइनस ये मटेरियल, ये हो गया अवेलेबल। अब इसको भी हम लोग ना 100 तक का कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोगों को 100 तक का सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मतलब बच्चा उतना एंट्री नहीं करने को देगा, नहीं तो आप चाहे तो और ज्यादा मटेरियल रख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग 100 तक का लगाएंगे, जिससे हम लोग को क्लैरिटी रहेगा हर चीज। जैसे वहां पे 1000 तक का लगा रहे ना, वैसे यहाँ पे 100 तक का लगा। तो मेरे पास अवेलेबल मिलेगा। और ये मेरे को मिल गया। ठीक है। अब बाद में मान के चलते हैं कि ये हो गया 2 तारीख, या फिर इसके बाद 3 तारीख को भी मटेरियल आया। उस टाइम
तीन मटेरियल है, एक आया 12, एक आया 3 और एक आया 5। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आया 40 बॉटल, ये कम वाला है, 10 रुपए वाला है तो 8 रुपए का रेट। दाल आया 20 kg, पता नहीं कौन सा दाल है, जो 50 रुपए का। ऑयल आया 10 kg, 100 रुपए का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला अपने आप चेंज हो चुका है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पहले 70 दिखा रहा है, 70 क्यों दिखा रहा है? मेरा 40 आया, फिर 30 आया, फिर आइसक्रीम 20, शुगर, बाकी सब मटेरियल, तो अपने आप मेरा ठीक है। अब क्या है कि मेरे को स्टॉक आउट बना, तो स्टॉक इन का ही शीट को कॉपी करेंगे ताकि फॉर्मूला वगैरह भी आ जाए। ऊबर कॉपी, मूव टू द एंड, ओके। ऊबर कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, मूव टू द एंड। अब ये हो जाएगा स्टॉक ओ यू टी। अब यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। कॉपी, फॉर्मूला पेस्ट आया, तीन के जगह पे मैं यहाँ भी आउट होगा। ठीक है, और ठीक है, अवेलेबल भी उसी हिसाब से आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक इन स्टॉक आउट सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम शीट कॉपी किए हैं और सेम है। ठीक है, तो सेल का मेरे को इशू कर रहे हैं, मेरे को रेट नहीं मालूम है, तो हम यहाँ नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही तारीख को हम कुछ कुछ मटेरियल सेल किए। कभी भी यहाँ से हटाया करो, नहीं तो फॉर्मूला भी हट जाएगा। हाँ, खाली डिटेल। आइसक्रीम 5 बोतल बिका, 20 रुपए से। कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, फिर आइसक्रीम 4 पैकेट, 10 रुपए, और चीनी 100 kg है मेरे पास, तो 2 kg में 5 kg बिका। ठीक है, 45 रुपए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे और ऊपर चलेंगे तो देख रहे हैं कि मेरा जो है अवेलेबल जो है कम हो गया है। किसका किसका काम हुआ है? शुगर का, फिर आइसक्रीम का, और कोल्ड ड्रिंक का।
हाँ? लिखने में क्या समस्या है? हाँ? अब रीऑर्डर लेवल में ट्रू और फॉल्स आएगा कि रीऑर्डर लेवल से नीचे गया कि नहीं गया। और वार्निंग लेवल पे तो मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास चीनी 50 किलो से नीचे 50 किलो से नीचे चल जाएगा तो वार्निंग देगा, और 30 किलो से नीचे चल जाएगा तो ये मतलब ये करेगा, मतलब रिपोर्ट बनेगी। ठीक है। तो उसी तरह से राइस कम से कम मेरे पास 20 केजी वार्निंग होगा और 10 केजी में मंगवाना है। दाल 8 केजी, 5 केजी में मंगवाना है, 8 केजी में वार्निंग। बीट बीट का भी राइस जैसा ही है। नहीं, बीट का मान के चलते ज्यादा है। बीट का मतलब 30 में रीऑर्डर है और 50 में मंगवाना है। ऑयल 5 पैकेट में वार्निंग है, 3 पैकेट में मंगवाना है। टी अ, एक 2000 ग्राम के बाद मंगवाना है और 4000 ग्राम में वार्निंग है। नहीं, वार्निंग लेवल मतलब उसके बाद बोलेगा कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। और रीऑर्डर लेवल मतलब कम हो गया। ठीक है, इसका पाइवोट बनेगा। ठीक है। उसी तरह से बिस्किट का भी रख लेते हैं। 10 में मंगवाना है, 20 में वार्निंग देगा। चॉकलेट 30 में मंगवाना है, 60 में वार्निंग देगा। मैगी 50 में मंगवाना है, 80 में वार्निंग देगा। आइसक्रीम 20 में मंगवाना है और 40 में वार्निंग देगा। ठीक है। हाई वोल्टेज 20 में मंगवाना है, 40 में वार्निंग देगा। और कोल्ड ड्रिंक जो है 50 में मंगवाना है और 70 में वार्निंग देगा। ठीक है। तो ये डेटा के हिसाब से चेंजेस बाद में होगा। अभी क्या हो रहा है कि तुम देख रहे हो कि मेरा इन और आउट बनना शुरू हो गया। ठीक है। तो इतना फॉर्मूला से तुम्हारा प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग पाइवोट और दूसरी चीजें ऐड करेंगे तो ये फिर और थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है। कैसे? हाँ, एक एग्जांपल दिखाते हैं कि इस डेटा से तुम वार्निंग लेवल का डेटा बना फिल्टर करके या पाइवोट करके। कैसे बनाएंगे? ठीक है। जब कॉपी कर रहे हैं तो पूरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इंसर्ट पाइवोट टेबल, न्यू शीट। ठीक है। शीट 4 इसका नाम है। इसका नाम है वॉर रीऑर्डर। ठीक है। तो मटेरियल कोड, मटेरियल ऑर्डर रो में
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे को फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो बेहतर क्या रहेगा कि हम मास्टर सीट में वाई एन मेंटेन कर ले। इससे क्या होगा कि आ, ये मतलब, या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये अवेलेबल, अगर अवेलेबल लेस देन, तो अवेलेबल क्वांटिटी चाहिए। से नहीं होगा। अरे ठीक है, ये वाला हम बताएंगे। ठीक है, इसको कैसे करना। ये ऑटोमेटिक फीड बन जाएगा, मतलब डेटा उसके हिसाब से रीऑर्डर का और वार्निंग का डेटा अपने आप बन जाएगा। तो पहले तुम लोग इतना बनाओ और इतना बना के कंप्लीट करो। ठीक है, क्लियर है, तो कंप्लीट है। फॉर्मूला जैसे वैसे लगाया है, पहले इतना बनाओ, फिर नेक्स्ट बैठेंगे तो तुमको वार्निंग और ये, और उसके बाद फिर